तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, जैसे कि आपको पता ही है, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो लाहौर का स्टेडियम है, जो उन्होंने 120 दिनों में बनाया, उसका इनाग्रेशन किया आज जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। लेकिन भाई साहब, वो एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन यार मुझे लगा वो एक किसी मोहल्ले का प्राइम मिनिस्टर। जिस तरह उसने स्पीच दी ना वहाँ पर, भाई साहब उसने स्पीच दी, उसने अपने प्लेयर्स को बोला आपको इंडिया को हराना है। मतलब एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो किसी पर्टिकुलर टीम को कह रहा है इसको हराना है। मतलब समझ रहे हो आप, मतलब अपनी टीम को कह रहा है इंडिया को हराना है। दुबई में मैच लेकिन इंडिया को हराना। भाई साहब, ये अनम्यूचर सा स्पीच थी शहबाज शरीफ की। लेकिन यार नफरत है इनको, हम वहाँ नहीं गए तो इनको तो अब चुभता है ये, हम क्यों नहीं गए वहाँ पाकिस्तान में। तो भाई साहब उसने कहा रिजवान को, भाई साहब आपको हराना है इंडिया को। शाहीन को कहा आपको हराना है इंडिया को। भाई साहब लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, कब जीते हो यार आप हमसे? 2021 में जीते हो और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जीते हो। तब से अब तक कितनी बार जीते हो? एक बार ही तो जीते हो। मतलब इनको भी ना अब, मतलब ये ना आप कहते कि हम जीतेंगे कैसे अब इंडिया के साथ। तो भाई साहब एक तो इस स्पीच का अलग प्रेशर अब पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे। तो भाई साहब मुझे तो हंसी आ रही है। अब तो देखना ज़रूरी है कि 23 फरवरी को कितना मज़ा आएगा उस दिन जब इंडिया पाकिस्तान को हराएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो भाई साहब अगली खबर है, सैम मुजुब जो कि पाकिस्तान का एक ओपनर था, ही इज़ ए वेरी गुड ओपनर, मतलब बहुत ही अच्छा खेल रहा था बंदा। उस एक बंदे की वजह से इनकी टीम ना इधर की रही ना उधर की रही। मतलब सारी टीम उस बंदे पे रिलाई कर रही थी। मतलब जब वो बंदा परफॉर्म कर रहा था तो ये जीतते थे, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे जिम्बाब्वे में हो, चाहे साउथ अफ्रीका में हो। हर जगह उस बंदे की परफॉर्मेंस थी। मतलब उन कंडीशंस पर जहाँ पर बाउंसी ट्रैक है, जहाँ पर स्पीडी ट्रैक है, तो उन कंडीशंस पर उस बंदे ने अच्छा किया। अब वो होम पर खेलता, लेकिन बदकिस्मती थी उसकी, वो इंजर्ड हुआ। तो वो अब और 5 हफ्तों के लिए, मतलब 1.5 महीने के लिए अब वो और क्रिकेट से बाहर हो चुका है सैम अयूब। तो भाई साहब बहुत ही बुरा लग रहा है उस बंदे के लिए। काफ़ी अच्छा खेल रहा था बंदा। पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा भाई साहब सैम अयूब की इंजरी। और भाई साहब आज मैंने देखा लाहौर के स्टेडियम की वो ओपनिंग सेरेमनी। भाई साहब बहुत ही बढ़िया सेरेमनी थी। वो लाइटें भी लगा ली है इन्होंने, जो डांस वांस करती है, लाइटिंग, लेज़र शोज़। और भाई साहब लेकिन जो तरीका पीसीबी ने अपनाया ना अपनी पाकिस्तान किट जो चैंपियंस ट्रॉफी में ये पहनेगी वो रिवील करने में, भाई साहब दैट वाज ऑसम। मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे खिलाड़ी स्टेज पर आए, वहाँ पर उन्होंने वो जैकेट उतारी और वो शर्ट दिखाई सारे आवाम को, वहाँ पर जो थी फुल स्टेडियम था वहाँ पर। तो भाई साहब दैट वाज ब्रिलियंट। ये भी बहुत अच्छा लगा देख कर के सारे लोगों के सामने उन्होंने अपनी किट रिवील करी लाहौर के स्टेडियम में। तो मुझे पर्सनली, अगर आप मुझसे पूछो, मुझे वो अच्छी नहीं लगी। तो जिन लोगों को पसंद आई किट तो वो कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और भाई साहब कल है ट्राई सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। तो आज टिम्बा बवूमा और मोहम्मद रिजवान और मिचेल सैंटनर, जो कि एक पार्ट टाइम क्रिकेटर है, उसकी इंस्टा पे लिखा है पार्ट टाइम क्रिकेटर। तो भाई साहब तब ये बहुत ही हिट हुआ था जब वो कोहली को आउट कर रहा था, जो हमने टेस्ट सीरीज हारी है होम पर 3-0 से। तो तब वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, पार्ट टाइम क्रिकेटर। तो भाई साहब उन्होंने आज ट्रॉफी अनवील की है। लेकिन भाई साहब जब मैंने देखी ट्रॉफी तो उसके ऐसे 4 डंडे रखे हैं पीसीबी ने। मतलब ऐसे, ये भी कोई तरीका होता है भाई साहब ट्रॉफी बनाने का? थोड़ा अच्छा बनाते, गोल बनाते या कुछ और बनाते, लेकिन यार डंडे रख दिए वो बीच में। मतलब अजीब ही लोग हैं यार आप। और भाई साहब खबर आ रही है कि इंडिया का कोई अंपायर नहीं जाएगा पाकिस्तान अंपायरिंग करने। अब पाकिस्तान से ये खबरें उठ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको वीज़ा नहीं दिया। समझ रहे हो आप? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको वीज़ा नहीं दिया, तो इसीलिए इंडिया के अंपायर्स यहाँ पर अंपायरिंग नहीं कर सकते। तो भाई साहब आप ये एक कॉमन सेंस है। आप ये सोचो, जब टीम ही नहीं गई,
जब टीम ही नहीं गई तो अंपायर कैसे जाए? मे बी बीसीसीआई अंपायर्स को भेजा, लेकिन भाई साहब अब यहाँ पर इज्जत का सवाल था, क्योंकि हमारे लोग अब कहते जब आपने टीम नहीं भेजी तो अंपायरों को क्यों भेजा? तो दिस इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। आप वहाँ मत जाओ, जो मुझे पता है कि क्या होना था, क्या हो चुका है। तो भाई साहब ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी थी, लेकिन यहाँ पर इज्जत पे मसला था। अब टीम नहीं गई तो अंपायर्स को क्यों जाने दिया? गवर्नमेंट पर उंगली उठती, वो होता ये होता। तो भाई साहब इसीलिए अंपायर्स को भी रोक दिया गया। लेकिन वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी है कि प्लेयर उनको अंपायर्स को वीज़ा नहीं मिलता, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि भाई साहब हमने उनको आने ही नहीं दिया। समझ रहे हो आप? एक आईसीसी का अंपायर, जो आईसीसी उसको कहेगा आपको यहाँ अंपायरिंग करनी है इन मैचों में, तो भाई साहब वो कैसे, आप कैसे उसे रोकते? रोका वो खुद ही। समझ रहे हो आप? तो भाई साहब ये एक मिथ है कि पाकिस्तान ने अंपायर्स को यहाँ आने नहीं दिया। तो भाई साहब बेसिकली हमारी बीसीसीआई और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अंपायर्स भी नहीं जाएगी। जब टीम नहीं जाएगी तो अंपायर्स भी नहीं जाएंगे, मतलब फुल कट। लेकिन मेरे हिसाब से अब आपको क्रिकेट भी नहीं खेलनी थी इनके साथ। या तो जाओ या तो मत जाओ, यहाँ पॉलिसी एक ही रखो, या खेलो ही मत या खेलो, सिंपल इज़ दैट। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।